सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। रिडंडेंट ब्रेसेस देखते हैं यार क्या सीन है इसका। सो अपने स्ट्रिंग गिवन है, स्टार्टिंग से स्ट्रिंग ही गिवन है, ठीक है। इट कंटेन्स एक्सप्रेशन, ये सारे एक्सप्रेशंस होंगे। चेक वेदर इज रिडंडेंट ब्रेसेस और नॉट, रिटर्न 1 इफ रिडंडेंट ब्रेसेस एल्स 0, ठीक है। तो यहाँ पर रिडंडेंट ब्रेसेस है, ठीक है, मतलब कि जिसको लगा के या बिना लगाए भी आंसर सेम सा आ जाए, ठीक है, तो उसको बोल दूंगा रिडंडेंट ब्रेसेस, है ना। नहीं यार, ये डेफिनेशन ना थोड़ी गलत है, गलत बोल रहा हूं मैं, पता है क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, इसको एग्जाम्पल ले लो, इसको एग्जाम्पल ले लो। क्या बाहर वाले ब्रैकेट की भी जरूरत है? क्या मतलब बेसिकली क्या उसके बिना आंसर सेम नहीं आएगा? सेम आएगा यार, a प्लस बी सेम आ जाएगा बिल्कुल। तो ये बोलना गलत है कि आंसर सेम आ जाए उस ब्रैकेट्स को हटा के भी। बट रिडंडेंट की बेसिक डेफिनेशन पे जाए तो वो ये बोलती है कि अपने उसकी कोई जरूरत नहीं है, या फिर दैट इज अननेसेसरी, ठीक है, दैट इज अननेसेसरी। दिस ब्रैकेट इज नॉट अननेसेसरी, ये ब्रैकेट अननेसेसरी नहीं है, ठीक है, और नेसेसरी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अननेसेसरी हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब डिफरेंस है जो तुम्हें समझना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। तो ठीक है, मतलब यही था मेन इसके अंदर। तो और अब मुझे क्या निकालना है कि मतलब ये वैलिड है या नहीं वैलिड है, मतलब ये निकालना है ना अभी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये आया, ओपन आया, मेरे को बस ये निकालना है कि दो कोई ना ऐसे ना आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आ गए कि a प्लस बी सही है, बट ये दोनों जो है ना ये एक साथ आ गए, तुम अगर देखो तो, ठीक है। ये पूरा है, इसको मैं एक बॉक्स बोल के बाहर कर सकता हूँ, इसको ब्लैक बॉक्स कर सकता हूँ, बट ये अनवांटेड हो गए फिर ये। तो ये रिडेंडेंसी है यहाँ पे, जिसकी जरूरत नहीं थी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा यार, इसके लिए सिंपली ना एक बड़ा, ये स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, तो मैं एक स्टैक बनाऊंगा, इसके अंदर ब्रैकेट को डालूंगा। अगर ब्रैकेट ओपन है तो उसको स्टैक क्यों यूज करूंगा ये समझना जरूरी है कि स्टैक क्यों यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रैकेट अगर मेरा ओपन हो रहा है तो मैं डालता रहूंगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन है मतलब कोई भी वैल्यू है अपार्ट फ्रॉम क्लोजिंग तो मैं डालता रहूंगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखना भी ऐसा क्यों कर रहा हूं, a प्लस बी, ठीक है। अब मेरी आई क्लोजिंग आ गई। अब मैं जब तक इसको पॉप करता रहूंगा जब तक मेरी ओपनिंग नहीं आती। अच्छा, वो ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे को बता रहा है कि यार इसके अंदर ना इतने इतने बंदे आ चुके हैं। ये जो एक ब्रैकेट है ना ये सिग्निफाई कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन की, कि जहां पे क्लोजिंग आया वहां से तुम जब तक पॉप करोगे जब तक ओपनिंग नहीं आ जाती। और वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि तुम्हारा ना एक एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे आता हूं, एक और एक्सप्रेशन बचा हुआ है मेरे पास, ये मतलब ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। और जब तक पॉप करूंगा जब तक ओपनिंग नहीं आ जाती, ठीक है। तो a प्लस, और यहाँ पे लेट से कुछ आया होगा, मैं बोल देता हूँ इसको कुछ y ऑपरेशन हुआ होगा यहाँ पे, तो y और ये, हाँ यार ये भी तो वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैलिड तो कर लिया। और एक इनवैलिड और देख लेते हैं कि मतलब जहां पे गलत हो, क्योंकि ऊपर वाला ये इससे है, ठीक है। तो डाल के देख लेते हैं, ये आया। अच्छा, एक और ओपनिंग आएगा इसके अंदर, तो एक और ओपनिंग आया, a आया प्लस आया और b आया, ठीक है। एक और आया और b आ गया, ठीक है। तो अब देखना, अब थोड़ी सी बातें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे अब ओपनिंग क्लोजिंग आया, सब पॉप होगा और ये कुछ क्या बन जाएगा, a प्लस बी, ये ऑपरेशन बन जाएगा। अच्छा, अब ये बेसिकली y था। अब एक और बच रहा है मेरे पास यहाँ पे ऑपरेशन, ये वाला, ठीक है। y ऑपरेशन था और पॉप कर दूंगा y ऑपरेशन और क्लोजिंग लगा दूंगा। क्या यार खाली एक ऑपरेशन मतलब एक जो कैलकुलेट होके आ गया उसके बाहर लगाना जरूरी है? नहीं, ये रिडंडेंसी है। तो ये मैं कैसे इंश्योर कर रहा हूं कि मेरे को पता चल जाए? बेसिकली जैसे मैं सबको पॉप कर दूंगा ना, उसके बाद एक वैल्यू बचेगी ये वाली, और ओपनिंग भी उसी टाइम बचेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में ना कोई प्लस था, ना कोई माइनस था, ना कोई कैरेक्टर था, बस। और एक कैरेक्टर था, बेसिकली तुम बोलोगे एक कैरेक्टर था कि मैं वाई था, बट सिर्फ वाई को मैं एनक्लोज करके क्या ये इंश्योर कर रहा हूं? कुछ भी तो नहीं कर रहा। तो ये रिडंडेंसी है मेरे पास, इसको हटाना, ठीक है। ये बस कहानी जो बताई है ना मैंने, सिर्फ ये बताने के लिए समझाई है कि सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन के साथ कोई मतलब ये होना चाहिए, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई अरिथमेटिक ऑपरेशन होने चाहिए,
ठीक है, एक ऑपरेंड नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन गलत बोल रहा हूं मैं, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन गलत बोल रहा हूं, ऑपरेंड सिर्फ ऑपरेंड नहीं होना चाहिए ब्रैकेट्स के अंदर, कोई ऑपरेशन भी होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके साथ, तो वो वैलिड है। अब जैसे y प्लस, अब तुम यहाँ पे कोई ऑपरेशन लगा दो और इसके बाहर ब्रैकेट लगाओ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो एक खाली एक ऑपरेंड नहीं होना चाहिए, ऑपरेंड के साथ एक ऑपरेटर होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है, दैट वुड बी राइट वर्ड। अब इसको कर लेते हैं सिंपली। क्या करना है, जब भी क्लोजिंग आएगा जब तक पॉप करते जाओ, और स्टार्टिंग में भी अगर ये वैल्यू पड़ी है और तुम भी यहाँ पे हो, तो यार ये तो रिटर्न 1 की सिचुएशन होगी ना, रिडंडेंसी की सिचुएशन होगी। और लिख देते हैं इसको तो यार जल्दी से, काफी कहानी सी बता दी, आसान से क्वेश्चन में है ना, आओ कर देते हैं यार जल्दी से। str एक स्टैक बना लेता हूं, स्टैक कैरेक्टर s एंड फॉर कैरेक्टर c, कैरेक्टर पे आइटरेट कर रहा हूं बेसिकली स्ट्रिंग पे, एंड अगर c मेरा जो है वो क्लोजिंग है, ठीक है, एंड s के टॉप पे ओपनिंग पड़ी है, तो यार ये मेरी रिडंडेंसी की सिचुएशन आ चुकी है, रिडंडेंसी की सिचुएशन, ओपनिंग पड़ी है, आई जस्ट रिटर्न 1 फ्रॉम हियर, ठीक है जी, रिटर्न 1 कर दूंगा। अच्छा, अब अगर मेरे करंट वैल्यू अगर वो क्लोजिंग है तो मुझे पॉप करने का जब तक, एल्स तो मुझे क्या करना है, जस्ट पुश करना है, एल्स जस्ट मुझे पुश करना है, किसको पुश करना है, सी को पुश करना है, ठीक है। और मान लो अगर मेरे को रिडंडेंसी मिलती ही नहीं तो मैं बाहर आके क्या रिटर्न करना चाहूंगा, 0 रिटर्न करना चाहूंगा कि रिडंडेंसी मिली ही नहीं यार, मेरे को सारे पे आइटरेट करके आ गया, रिडंडेंसी मिली नहीं, ठीक है, तो वही कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब मैं कब तक पॉप करता रहूंगा यार, या तो भाई एस एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है, या तो एस खाली ना हो जाए जब तक पॉप करो, एंड बेसिकली एस के टॉप पे मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, एस के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, ओपनिंग ही तो पुश कर रहा था मैं हर बार, इसको क्लोजिंग तो कभी पुश कर ही नहीं रहा, तो जब तक पॉप करते जाओ। अच्छा, ये तो जब होगी जब इक्वल था, इक्वल थोड़ी करना है, नॉट इक्वल करना है, जब तक इक्वल नहीं हो जाता, तो अब इक्वल हो जाएगा तो ये पॉप नहीं करेगा, बट मुझे तो उसको भी पॉप कराना है। ये क्या लिख दिया मैंने, अरे सिंपली कुछ नहीं करा, जो अब तक कर रहा था ना, पीला कलर दो भाई, हाँ, ये ए और ये मैंने क्या करा, जब तक पॉप, अब ये यहाँ पे आ गया, इसने इसको तो पॉप कराया ही नहीं, मैंने कहा इसको भी पॉप कराना है, तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा पॉप लिख दिया, बस ये यही करा और कुछ नहीं करा, ठीक है, ठीक सा लग रहा, ठीक है, ठीक है भाई, गलत है तो यार तुम पहले ही, ये फंक्शन रिटर्न द फॉलोइंग 0 बट, हाँ ठीक है, 1, इसको यहाँ पे 1 देना चाहिए था, बिल्कुल मैंने यही बात बोली थी कि एक ऑपरेंड नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ दे रहा है, ठीक है यार, तो उसको भी काउंट कर लेते हैं, आ जाओ। तो वो कैसे होगा कि अगर सिर्फ एक ही ऑपरेंड आ गया, बेसिकली यही तो मैं चाह रहा हूँ कि एक ऑपरेंड आ गया, तो इसको कैसे मेजर करूंगा, कुछ नहीं, यहाँ पे काउंट रख लूंगा, सिंपल, ये काउंट रख लूंगा कि 1 से कम काउंट नहीं होना चाहिए यार, काउंट इक्वल टू 0, काउंट प्लस प्लस, ठीक है, और अगर काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आती है, रिटर्न 1 करा दो, ठीक है। तो फिर मेरे को इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे 0 दे देगा काउंट, अगर ये फर्स्ट स्टार्टिंग में भी ये टॉप पे भी ये पड़ा है और फिर ये भी आ गया, तो ये मेरे को ऑलरेडी वो उठा के दे देगा, 0 दे देगा, काउंट कभी जाएगा ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ठीक है, एक ये एरर था, मानता हूं मैं, ये ऑपरेंड मैंने, ठीक है, मतलब ये एक रखना था, अपने को काउंट रखना चाहिए था, बट टेस्ट केस पे गलत आया तो ले लिया। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड इंस्टाग्राम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए बाय।